आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो। ये भी तो हो सकता है आज का ये सुंदर मंगल प्रभात इस पृथ्वी पर, इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो। हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए हमारे सभी की ओर से इस दिव्य स्थान से, इस पवित्र स्थान से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं। दिव्य वाणी में आप प्रवेश करें इससे पहले अंतर्दर्शन की प्रक्रिया, जिसके लिए बैठक धारण करें। पद्मासन लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, इंडियन वज्रासन या जापानीज वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, गौमुखासन, जो आपको अच्छा लगे आसन धारण करें। रीढ़ सीधी, आंखें हल्की सी बंद। अंतर्दर्शन, अंदर के जगत का दर्शन। प्रथम दर्शन शारीरिक संवेदना। दर्शन करे, अनुभूति करे द फीलिंग्स ऑफ बॉडी। पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक की कुल शारीरिक संवेदना का, अच्छी, बुरी, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो, केवल तटस्थ दर्शन। नो लेबलिंग। शरीर में कहीं भी पीड़ा है, परिचय बनाए पीड़ा की तरंगों से। दूसरा दर्शन, आपके भीतर उद्भव होते हुए विचार या विचार की श्रृंखला का। अच्छे विचार, बुरे विचार, मन भावन विचार, जैसे भी हो, केवल तटस्थ दर्शन। जैसा शरीर ऐसा विचार, जैसी शरीर की स्थिति ऐसी विचार की स्थिति। तीसरा दर्शन, आपकी भाव दशा। वॉच the type of your mood now. अच्छा, बुरा, स्वस्थ, बीमार, जैसी भी हो भाव दशा। जैसा शरीर ऐसे विचार, जैसे विचार ऐसा भाव, जैसा भाव ऐसा मन, विचार, जैसे विचार ऐसा शरीर। चौथा दर्शन, दर्शन करे उस तटस्थ आंख का जो हमारे सबके भीतर प्रतिपल दर्शन करती ही जा रही है, करती ही जा रही है, करती ही जा रही है। किसकी है ये आंख, कहां पर है ये आंख? दर्शन करे, खोजे। हर मनुष्य से मेरा जो पहला प्रश्न होगा वो होगा, कितनी शांति छाई हुई है आपके अंतर जगत में? शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर कितनी शांति का अनुभव करते हो आप अपने अंतर जगत में, आपके भीतर? कितना आनंद है, उल्लास है, उत्साह है आपके हृदय में, आपके भीतर?
नई ताजी भोर, नया सूर्य, नए सूर्य की नई ताजी किरणें, नई ताजी हवा, नई ताजी बहार, नया सुनहरा दिन, नया जीवन। कितना उत्साह है आज के दिन के लिए आपके भीतर, आपके हृदय में। नए ताजे कर्म करने के लिए आप कितने उत्साहित हो अपने भीतर। दर्शन करें आपका अंतर जगत जो आपका अपना है। Why I am here in the small village of Bargarh district named Bhatli of Orissa state. सतसृष्टि तांडव रचयितां, सतसृष्टि तांडव रचयितां, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। हे आद्य गुरु शंकर पिता, हे आद्य गुरु शंकर पिता, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। राग भैरवी, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, सेम नाम भैरवी। कर्नाटकी क्लासिकल, सेम नेम भैरवी। उड़ीसी संगीत, सेम नेम भैरवी। अति सुंदर राग, साहित्य। सुनो इस साहित्य को। एक और उदाहरण। नमो नमो केशव नमो नारायणा, नमो नमो केशव नमो नारायणा, नमो नमो माधव नमो गोविंदा, नमो नमो विष्णु नमो मधुसूदना, नमो श्री विक्रम नमो वामन नाम में, नमो नमो श्रीधर नमो श्री केशव नमो पद्मनाभ नमो, दामोदर नमो संख्यासण नमो वासुदेव नमो प्रद्युम्न सिद्ध नमो अनिरुद्ध नाम में, नमो पुरुषोत्तम नमो यदुशैल नमो नरसिंह नमो भुविद्युत नमो जनार्दन नमो भूपेंद्र नमो श्री वेंकटेश नमो श्री कृष्ण नाम में। साहित्य और संगीत का जो स्तर है उसका अनुभव करो। केवल नाम जो अभी रचना मैंने आपको सुनाई, इसमें कुछ नहीं है, केवल नाम ही है। लेकिन जो नाम है उसकी जो अरेंजमेंट है, किस तरह से है, उसका जो राग है, उसका ताल है, मैं कुछ परिचित कर रहा हूँ। कुछ दिशा में, ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर आपको ले जा रहा हूँ। इससे पहले तैयार कर रहा हूँ आपको। तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताजे जम, तारी ताज रूपा तारी जम,
तारी ताजे जम तारी ताजे जम तातर किट तक जणु जम तारी ताजे जम तातर किट तक जणु जम। कर्नाटकी क्लासिकल में जिसे आभेरी राग कहते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में जिसे कहते हैं भीम पलासी, अति मीठा सुमधुर राग, कृष्ण भक्ति के साथ जुड़ा हुआ हृदय स्पर्शी राग। जा जा रे अपने मंदिरवा सुन पाएगी सांस नदियाँ, जा जा रे। ताजुम तारी ता तारी जम तारी ता तारी जम तारी तारी ता तारी जम तारी ता तारी जम तारी तारे रीता तारी जम तारी तारे रीता तारी जम। तारी जम तारी जम तारी 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 ता तारी जम तारी जम तारी जम तारी 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 ता तारी जम। राग जोग उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत, दक्षिण में भी जोग, उड़ीसी नृत्य संगीत जोग। आज जो मैं प्रकट करने जा रहा हूँ वाणी के माध्यम से, वो है उड़ीसी नृत्य का अंतर्गत रूप, आध्यात्मिक स्वरूप उड़ीसी नृत्य। जो भी शास्त्रीय नृत्य है भारत में, जैसे उत्तर कथक, पूरा का पूरा कथक, उसका अंतर्गामी रूप देखे तो श्री कृष्ण ने अपने भक्तों को आंतरिक शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए, भाव की शुद्धि के लिए मुख्य दो प्रक्रियाएं दिखाई, जिसमें एक थी वर्तुलाकार गति, शरीर को गोल गोल घुमाओ, वर्तुलाकार जितनी आपकी क्षमता, और दूसरा था थिरकन, शरीर को दो पैरों पर थिरकाओ जितनी आपकी क्षमता। धीरे 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 उसमें से पूरा नृत्य शास्त्र प्रकट हो गया, जो उत्तर भारत का कथक। दक्षिण में देखे कर्नाटक भरतनाट्यम, आंध्र प्रदेश आंध्र नाट्यम, कुचिपुड़ी, केरला चले जाए कथकली, मोहिनीअट्टम, उड़ीसा में प्रवेश करे उड़ीसी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, आसाम की ओर चले जाए मणिपुरी नृत्य, सत्रिय नृत्य, ये सारे शास्त्रीय नृत्य। एक समय था जब शिव की आराधना, जब शरीर में न रहे शिव, तो जो मार्गदर्शन दिया उसने भक्तों को,
वो आराधना नृत्यमय थी। शरीर से नृत्य को प्रकट करो। उसी तरह कृष्ण के साथ जो संबंधित भक्ति थी, आपने नाम भी सुना होगा, कृष्ण को विष्णु का स्वरूप माना गया। विष्णु का जो परम भक्त थे नारद ने नृत्य कला दी, लेकिन वो नृत्य संभालने के लिए जो तख्ता चाहिए वो न रहा, तो धीरे धीरे वो नृत्य अलग हो गया। लेकिन फिर से मैं प्रकट कर रहा हूं वो नारद नृत्य जो भी नटराजपुरम में मेरे साथ थे या आने से पहले, तो मैंने बहुत वर्क करवाया किया नारद नृत्य पर। जो कृष्ण भक्ति थी, नृत्य था, वो भारत का हृदय था। मैं समझाता हूं इस बात को। जो ओडिशा राज्य है, पूरा राज्य की जमीन जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, जो कभी कलिंग था, कलिंग नाम से जाना गया, कभी उत्कल नाम से भी जाना गया, और आज जिसे हम उड़ीसा कहते हैं। लेकिन ये सारे बाहर की बातें हैं। जब इस जमीन पर तुम ठहरोगे, काम करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितनी गहराई है उड़ीसा के वातावरण में। जहां पर भी कोई भी शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है, कोई भी शास्त्रीय नृत्य प्रकट होना एक दिन का परिणाम नहीं, या एक व्यक्ति का भी परिणाम नहीं। अनेक कलाकार, अनेक सक्षम गुरु, अनेक सक्षम संगीतकार, अनेक सक्षम गीतकार, जयदेव जैसे गीतकार, जो प्राण से जुड़े हुए हैं कृष्ण के साथ, प्राण से। सूरदास कृष्ण के परम भक्त, मीरा कृष्ण की परम भक्त, कि जो खुद अपने को जान लेती है, आत्मवान हूं मैं, तो भी वे कहते हैं ना, मैं कृष्ण की दासी। ये स्त्री का स्वरूप। कृष्ण भक्ति जिसमें स्त्री को बहुत सम्मान था। तुम देखो, कृष्ण अकेले नहीं खड़े, या तो उसके पास राधा खड़ी है, गोपियां खड़ी है। ये क्या दिखाता है? शंकर अकेले नहीं, उसके पास पार्वती खड़ी है। यह है स्त्रियों के प्रति सम्मान। जो नृत्य है उसको हम ठीक से समझे तो भीतर इतनी प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, इतनी प्रसन्नता कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए ना गीत काम आता है, ना संगीत काम आता है, ना वाणी काम आती है। नृत्य ही प्रकट होता है। शरीर वांका चुका होने ही लगता है, हाथ ऊपर नीचे होने ही लगते हैं, पैर ऊपर नीचे होने ही लगते हैं। मैं अपना अनुभव कहता हूं। जब तुम प्रकृति में भी अकेले बैठे हो, चांदनी की रात है, या उगता हुआ सूर्य है, या बरसते बादल, और वो प्रयोग भी मैंने नटराजपुरम में करवाया सब नृत्यकारों को, दिव्य नृत्यकारों को। बारिश बरस रही है, मैं खुद आ जाता हूं, चलो मेरे साथ, क्योंकि ये अनुभव मैं तुम्हें मेरे साथ ही देना चाहता हूं। कभी कृष्ण ने अपने भक्तों को इस तरह से नचाया था, कभी शंकर ने अपने भक्तों को इस तरह से बारिश में नचाया था। ऊपर चांदनी रात है और नृत्य किया था। इसके परिणाम है आज भारत में। आज जितने भी आप शास्त्रीय नृत्य देखते हो, चाहे कथक हो, चाहे भरतनाट्यम हो, लेकिन ये तो ऊपर ऊपर का स्वरूप तुम देख रहे हो। मैं तुम्हें गहराई में ले जाना चाहता हूं कि ये सारे है क्या नृत्य शास्त्र। नृत्य को हम देखें तो इस तरह से है, या तो तुम भीतर से खूब प्रसन्न हो जाते हो, कोई
उसको अभिव्यक्त करने का कोई और रास्ता ही नहीं, तो तुमसे कुछ प्रकट होता है। जो गति प्रकट होती है उसे कहा गया नृत्य, जिसके लिए मुझे डांस शब्द बहुत चीप लगता है, बहुत सस्ता हल्का शब्द लगता है। नृत्य शब्द मुझे ऊंचाई दिखती है, दिव्य नृत्य और ऊंचाई दिखती है, कि जो नृत्य दिव्यता की ओर ले जाए, प्रकाश की ओर ले जाए। ये काम वासना संबंधित गति नहीं, शरीर की। जो भारत में शास्त्रीय नृत्य को प्रकट किया गया, उसका उद्देश्य था हमारे भीतर जो परमात्मा मौजूद है उसका दर्शन करना या उसकी अनुभूति करनी, उसके साथ एक होना। या ऐसा समझो, तुम्हारी कोई भी भाव दशा है जो तुम्हें हैरान कर रही है, नाम बोलूंगा, दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, जीवन की फरियाद, भय, चिंता, तुम नृत्य में उतर जाना। जो भी तुम्हें अच्छा लगता हो तुम नृत्य में उतर जाना। जो संगीत तुम्हें अच्छा लगता हो उस संगीत के साथ तुम 5 मिनट नृत्य में उतर जाना। उसके बाद तुम्हारी भाव दशा दर्शन करना। तुम देखना अपने भीतर दुख के विचार रहे, पीड़ा के विचार रहे, संताप के विचार रहे, हताशा के विचार रहे, निराशा के विचार रहे, फरियाद रही। नृत्य इस प्रकार की कला है जो मैंने अनुभव किया, मैं तुमसे बांट रहा हूं। नृत्य इस तरह की कला है, तुम भरपूर हो जाते हो, अपने भीतर से भरपूर, ना कुछ पाने की अपेक्षा, ना कुछ खोने का डर, अर्थात स्पेस, आत्मा। इतने भरपूर, इतने प्रसन्न, चाहिए क्या? जब तुम प्रसन्न ही हो तो तुम्हें और क्या चाहिए? और इसलिए चाहिए कि हम भीतर से दुखी है, अधूरापन है भीतर, कुछ अधूरास लगती है भीतर, तो कुछ चाहिए। जब तुम प्रसन्न ही हो गए तो क्या चाहिए? तुम बांटने लगोगे, क्योंकि जब तुम भरपूर हो जाते हो तुम्हें लगता है और भी जाने। आनंद आधारित बात है ही नहीं, सुख आधारित है, आनंद आधारित नहीं। आनंद, प्रसन्नता, उल्लास, उत्साह, आत्मा के गुण, रिलेटेड विद द स्पेस, इंटरनल स्पेस। सुख बाहर पर आधारित। इसलिए जो बहिर्गामी जीवन है उसमें चढ़ाव उतराव रहता ही है, बदलता है, परिवर्तनशील है बहिर्गामी संसार। इसलिए सुख दुख में बदल जाता है, दुख सुख में बदल जाता है। लेकिन आनंद अगर बदलता है तो महा आनंद में, उसकी गति है महा आनंद। अगर सच्चा आनंद तुमने जाना, सबने जाना, मैं कहता हूं सब ने आनंद जाना, तुम्हें पता हो या ना पता हो, तुमने आनंद जाना, नहीं तो आज तुम मेरे समक्ष नहीं बैठते। आनंद बदल जाता है महा आनंद में। तुम देखना, धीरे 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 तुम्हारा आनंद जो आज है धीरे धीरे महा आनंद में बदल जाएगा, और आखिर में वो परमानंद हो जाता है। तुम और आनंद रहता ही नहीं, द्वंद पूरा, तुम रहे ही नहीं, पूर्ण आनंद, पूर्ण उल्लास। जिस तरह से श्री कृष्ण कोई व्यक्ति का नाम नहीं। क्यों हम इतनी पूजा करते हैं कृष्ण की? क्यों हम शिव की पूजा करते हैं इतनी? उसका कारण है कि वो कोई व्यक्ति नहीं, वो हमारा ही अंतिम चरम शिखर है। मनुष्य का अगर अंतिम चरम शिखर है तो वो है श्री कृष्ण या शिव। शिव कोई व्यक्ति नहीं। शिव का अर्थ है अनंत चैतन्य सबर अवकाश। वो भी कभी मनुष्य थे, धीरे 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 वो शिखर पहुंच गए जहां पर वो रहे ही नहीं।
अहंकार संपूर्ण समाप्त हो गया। मैं सत्य हूं, गलत। भाषा से सत्य के बारे में बताया जाता है, सत्य नहीं। सत्य अनंत। भाषा की सीमा है, लिमिटेशन है। नृत्य भीतर के परमानंद का, परम उत्साह का प्रागट्य। शास्त्रीय नृत्य के बारे में इस तरह से कहा जाता है, यह अनुभव करने की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि कहा गया है या शास्त्र में है, मैं उसे इतना महत्व नहीं देता। जो जीवन हमारे हाथ में है, जो जीवन का हम अनुभव कर रहे हैं, मैं इसलिए ये विश्वविद्यालय खोल रहा हूं जिसका केंद्र है जीवन स्वयं। मनुष्य को इस पृथ्वी पर क्या जानना है, आखिर क्या समझना है, किस लिए हम सारे कर्म कर रहे हैं, किस लिए इतने व्यस्त है, किस लिए इतनी चिंता सहे जा रहे हैं, किस लिए इतना भय में है मनुष्य, इसको पूरा मार्गदर्शन चाहिए ठीक से। इसलिए विश्वविद्यालय है। महामृत्यु का अर्थ है इच्छा सबके भीतर है, लेकिन इच्छा पूर्ण न होने के कारण हम दुखी हो जाते हैं, पीड़ा में चले जाते हैं, संताप में चले जाते हैं, यहां वहां भटकते हैं कि इस इच्छा को मैं किस तरह से पूरी करूं। कौन ऐसा बाबा मिल जाए जो मुझे कुछ ऐसा दे दे कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन इच्छा की ऐसी एक स्थिति आती है, आपकी आ गई, मैं कहता हूं, नहीं तो आप मुझे सुनने को तैयार न होते। इच्छा की एक ऐसी स्थिति आती है, इच्छा प्रकट होती है, फिर भी तुम्हारे भीतर एक अंतर रहता है कि हो भी पूरी, ना भी हो, पूरी हो ना पूरी हो, ना पूरी हो। मेरा अंतर हो गया, हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। तुम खाली समझने लगो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूं। आज का दिन, कौन सी इच्छा है तुम्हारे भीतर? और मैं इतना ही कहूंगा, चलो क्या खाने की इच्छा है, जो बेज है जीवन का जो अंदर से देखो इच्छा को। इच्छा का अंतर्गामी रूप अगर हम देखें तो खाने से प्रारंभ होता है। खाने के प्रति जीव खींचता है। अभ्यास करना, दर्शन करना अपने भीतर, तुम्हें मेरी बात स्पष्ट हो जाएगी। मैं ऐसा पूछूंगा, क्या खाने की इच्छा है आपको? मैं जोर दूंगा नाभि केंद्र पर, इच्छा को बराबर समझना। और भी मैं ऐसा नहीं कहता कि यही इच्छा को देखो, तुम्हारी आपकी जो भी इच्छा है, मैं मेरी बताता हूं। मेरी इच्छा है आप सबको शुद्ध, स्वच्छ, सात्विक, पौष्टिक, स्वादिष्ट, शाकाहारी भोजन से परिचित किया जाए। मेरी इच्छा कि जब आप खा के तृप्त होते हो, आप नहीं मानोगे, मेरी तृप्ति आपसे भी ज्यादा बढ़ जाती है, मेरा उल्लास आपसे बढ़ जाता है। जब आपके चेहरे पर मैं देखता हूं कि आप भोजन से संतुष्ट हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो माता जी प्रसाद बनाती है, इतनी शक्ति है। इस विश्व में जो भी धर्म है, उसमें मैं ऐसा कहूंगा, मैं तटस्थ चेतना हूं, निष्पक्ष, फिर भी जिसका जो अच्छा है वो मैं आपके समक्ष खोलूंगा। हिंदू धर्म एकमात्र ऐसा है जिसने अनाज को अनाज नहीं कहा। धर्म के साथ, धर्म का अर्थ है जीवन जीने की कला, जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद लेने की कला, अर्थात धर्म। जो धर्म के साथ जुड़ा हुआ खाना है, भोजन है, उसको प्रसाद कहा।
प्रसाद जो भीतर प्रसन्नता लाता है। तुम भीतर से खाली हो गए थे, थकान लगी थी, शारीरिक तल पर बात करता हूं, तुम्हारे भीतर से शक्ति चली गई थी, तुमने भोजन लिया, तुम पुष्ट हो गए और नया कर्म करने के लिए तुम्हारे भीतर ताकत आ गई। जीवन का केंद्र भोजन वहां से शुरू होता है, प्रकाश भी पैदा होता है। लेकिन जब तक हमारी आंख इतनी तैयार नहीं, तब तक हम भोजन में से प्राप्त होते हुए प्रकाश को नहीं देख पाते। प्रसाद नाम ऐसे ही नहीं दिया गया। प्रसाद का अर्थ है जो भोजन की शक्ति तुम्हें ज्ञान के संपर्क में लाती है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा, अवकाश के साथ जुड़ी हुई शक्ति के संपर्क में लाती है। जो शक्ति ब्रिज बनाती है उसे प्रसाद कहते हैं। प्रसाद अधोगामी दिशा की बात नहीं, प्रसाद की शक्ति ऊर्ध्वगामी दिशा की बात है। प्रकाश की ओर जा रही है शक्ति। प्रकाश प्रकट होता है त्रिनेत्र से। प्रकाश का जो स्थान है वो ऊपर है। प्रकाश का जो प्रागट्य है वो ऊपर की दिशा में है। ऊपर से पूरा जीवन, अंतर्गामी जीवन प्रकाशित होता है। उस दिशा में जो अनाज ले जाता है उसे प्रसाद कहते हैं। ये तो जब आप लोग संतुष्ट होते हो, संतोष आत्मा का लक्षण। जैसे जैसे तुम जीते जाओ, तुम निर्बोझ जीवन की ओर आगे बढ़ने चाहिए। तुम उल्लासमय जीवन की ओर आगे बढ़ रहे हो तो समझो तुम सही रास्ते पर जा रहे हो। जिम्मेवारी से भागना कोई धर्म नहीं, जिम्मेवारी में से निकलना वो ही सच्चा रास्ता है। शॉर्टकट धर्म में है ही नहीं। मैं तुम्हें कह देता हूं, तुम कोशिश करो, शॉर्टकट से तुम परमानंद को खोजने का प्रयत्न करो। इंद्रियगत भोग तुम 1000 उतरो, उसकी सीमा आ ही जाएगी। शरीर सीमित तो इंद्रियां कहां इससे ऊपर होगी, सीमित ही होगी। इसलिए जो मनुष्य के जीवन में समझ है, समझ का अर्थ है दो विचार के बीच की जगह। समझ आत्मिक गुण बहुत जरूरी। किस तरह से हम ऐसा जीवन जिए, हम सबको देखना है, प्रयोग करना है और मजा है इसका। मैं कहता हूं आप खोजो जीवन का स्वाद, जो भी आपके भीतर से सहज प्रकट हो रहा है, सहज कि मुझे ये करना है, मुझे एक अच्छा बगीचा बनाना है, या मुझे एक नृत्य मंदिर बनाना है, या मुझे एक अच्छा आश्रम बनाना है कि सब आ सके, रह सके, ध्यान में बैठ सके, प्रार्थना कर सके। जो आपका सहज, आपके भीतर से आता हुआ सहज इच्छा है या अपेक्षा है, उसे समझो, उस पर मेहनत करना शुरू करो कि चलो मुझे ये करना है। जो भी आपके भीतर से सहज आ रहा है, आज का दिन काम करने का जो हमारे पास अवकाश है वो है आज का दिन। आज के दिन में हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना हो सकता है, आज के दिन में कितना हो सकता है, मैं क्या क्या कर सकता हूं आज के दिन में, उतना करना है। इच्छा को मैं समझाने जा रहा हूं। इच्छा तुम्हारे भीतर प्रकट होती ही है। परमात्मा को पाना इच्छा, पैसा कमाना इच्छा, बंगला बनाना इच्छा, शादी करना इच्छा, संतान होना इच्छा। संतान में भी बेटा होना, बेटी नहीं चाहिए किसी को।
बेटी आ जाती है तो थोड़ा धक्का लगता है। सबके लिए मैं ये बात नहीं कहता, लेकिन जो जनरल है मनुष्य की साइकोलॉजी, खाली बेटे बेटे ही होते तो संसार चलता कैसे? बेटियां भी चाहिए, बेटे भी चाहिए। संतान संतान ही है। स्त्री और पुरुष, मैं कहूंगा, मेरी व्याख्या है, स्त्री और पुरुष परमात्मा के दिव्य हाथ, उसके बिना परमात्मा अपंग है, मैं ऐसा कहता हूं। स्त्री और पुरुष के बिना परमात्मा अपंग है, वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा संसार को। संसार को चलाने के लिए दोनों चाहिए, स्त्री भी चाहिए, पुरुष भी चाहिए, सूर्य भी चाहिए, चंद्र भी चाहिए। कला, कला शब्द आया कहां से? चंद्र कला। कला का अर्थ है आभा। पूर्णिमा की रात आप चंद्र के दर्शन करना। चंद्र तो सुंदर ही सुंदर, लेकिन उसके आसपास आप देखोगे तो एक प्रकाश का वर्तुल पाओगे आप चंद्र के आसपास। उसे कहा गया चंद्र कला। उस पर से जो प्रागट्य है मनुष्य के हृदय में, कला का, शक्ति का जो प्रागट्य है, चाहे वो चित्र के स्वरूप में प्रकट होता हो, चाहे वो शिल्प के स्वरूप में प्रकट होता हो, चाहे वो साहित्य के स्वरूप में प्रकट होता हो, नृत्य के स्वरूप में प्रकट होता हो, उसे कला कहा गया। जहां पर भी कला शब्द है, तुम ऐसा समझना इसका संबंध चंद्र से है। कला बिना चंद्र संभव नहीं। अगर इस अस्तित्व में से चंद्र चला जाए, समझ लो प्रेम पूरा, भाव समाप्त। जो हृदय का संबंध है वो चंद्र से है, जिसे हम कहते हैं भाव शरीर। भाव शरीर आंदोलित होता है चंद्र से। नृत्य कला, जो भारत में इतने सारे शास्त्रीय नृत्य, वो एक दिन की तो बात ही नहीं। जब तक सामूहिक चेतना, एक चेतना की मैं बात नहीं कर रहा कि एक बुद्ध हो जाता है, गौतम बुद्ध या एक महावीर, पूरा समूह, पूरा एक संगठन, समूह, कॉलोनी जो साथ में रहती है, जैसे अभी हम सब रहते हैं, उसकी सामूहिक चेतना जब ऊपर उठने लगती है, उसमें से जो प्रकट होता है वो शास्त्रीय नृत्य प्रकट होता है। शास्त्रीय नृत्य का प्रागट्य तब होता है जब खाना पीना, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण, घर बनाना, शरीर संबंधित सारी बातों से आप संतुष्ट हो जाते हो। मेरी खोज है इस पृथ्वी पर, मैं खोज रहा हूं वो परम समृद्ध मनुष्य को जो पैसा पार कर गया, जो शरीर पार कर गया। अब स्त्री पुरुष उसके जीवन का लक्ष्य नहीं, नशा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं, पैसा उसके जीवन का लक्ष्य नहीं, पार कर गया। कोई रस ही न रहा। जैसे आज हमें खिलौना दिया जाए, क्या रस रहेगा? आज तुम्हें खिलौने की गाड़ी दी जाए, और कभी जब हम छोटे होते हैं तो वो गाड़ी हमारे लिए कितनी, जी से भी ज्यादा हम उस गाड़ी को बच्चों को देखना, जो महंगे उसके जो मनपसंद खिलौने हैं वो साथ में रख के सोते हैं, अपने पास गाड़ी रख के सोते हैं, अपने पास गुड़िया रख के सोते हैं। लेकिन जब तुम परिपक्वता पे आ जाते हो, पूरा अनुभव ले लिया, खिलौनों से खेल लिया पूरा, तुम उससे पार उठ जाते हो, कोई रस नहीं रहता। मैं ऐसे मनुष्य की खोज में हूं जो परम अमीर हो, अमीरी जो पार कर गया। अमीरी अब उसका जीवन का लक्ष्य न रहा, पैसे का महत्व ही न रहा।
और ऐसे बहुत से मनुष्य इस पृथ्वी पर मौजूद है। खाली ठीक से मार्गदर्शन जो है, जीवन जीने का मार्गदर्शन, उसके कान पर पड़ना शुरू हो जाए, जो मेरा लक्ष्य है, ये पृथ्वी कुछ अलग ही होगी। ये प्रयोग शुरू ही हो गया। कभी उड़ीसा में था, कभी आंध्र में था, पूरे भारत में छोटे छोटे संगठनों में यह प्रयोग था। और तुम देखना, हर स्टेट, भारत का हर स्टेट, उसका अपना एक निजी सौंदर्य। पूरे जगत में तुम भारत जैसा देश नहीं खोज पाओगे, पूरे जगत में। मेरे कहने से तुम मानना मत, ये मेरा दर्शन है जो मैं आपसे बांट रहा हूं। उड़ीसा जैसी भूमि कितनी पवित्र भूमि। उड़ीसा का अर्थ ही है जिस भूमि पर सुंदर वृक्ष प्रकट होते हैं। कोई ऐसा वैसा वृक्ष नहीं, सारे उच्च कोटि के वृक्ष। तुम गांव में जाता हूं सुबह में, मॉर्निंग वॉक, स्वास्थ्य महापूजा के लिए मेरे भक्तों के साथ, शिष्यों के साथ जब मैं निकलता हूं गांव में, मैं देखता हूं सप्तपर्णी का वृक्ष ऐसे ही खड़ा हुआ। हर एक वृक्ष, नाम तो हमने दिए और मुझे याद भी नहीं रहते, लेकिन वृक्ष इतने सुंदर। ऐसे वैसे शास्त्रीय नृत्य प्रकट नहीं होता उड़ीसी जैसा। उड़ीसी नृत्य संपूर्ण नृत्य, चंद्र शक्ति के साथ जुड़ा हुआ नृत्य, अति लावण्यमय गति, शरीर की जो गति है अति लावण्यमय। तुम उड़ीसी नृत्य का संगीत सुनना, केवल संगीत, जो मेरा प्रयत्न है। यहां पर मुझे बहुत सुंदर एक नया विषय हाथ में आया, वो है मैं इस तरह का संगीत आपको देना चाहता हूं। पहले मैं मेरा खाली उदाहरण दूंगा कि ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो ताल है, इसके जो स्वर है, स्वर का आयोजन है, क्योंकि मैं तुम्हारे कान ऐसे तैयार करना चाहता हूं कि तुम जो सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं, सर्वश्रेष्ठ ऐसी कृति जैसे तारी ताज रूपा तारी जम, तारी ताज जम। तुम क्या ये मानते हो कि ये मानसिक प्रोडक्ट है? क्या अर्थ हुआ? चलो, तारी ताज, कोई मतलब नहीं इसका। और ये किस समय में प्रकट हुआ इस पृथ्वी पर? ये रचना कब प्रकट हुई? क्या अर्थ है इसका? मैं समझाता हूं सब कुछ, लेकिन पहले मैं आपको समझ की गहराई में ले जाने के लिए आपसे पूछता हूं कि इसका मतलब क्या? तारी ताजे रूपा, तारी ताजे जम, तारी ताजे जम, ऐसा गीत, ऐसी रचना। और इसके पीछे अनेक कलाकार पागल, अनेक नृत्य के गुरु इसे किस तरह से प्रकट करना, हाथ को ऐसे रखना, ऐसे रखना, ऐसे रखना, पांव को कैसे रखना। पूरा उड़ीसी नृत्य चंद्र शक्ति के साथ संबंधित नृत्य का प्रागट्य, जिसका प्रागट्य हुआ उड़ीसा की धरती पर। जैसे मार्च 2 से मार्च 7 जो हमारा संघ 7 दिन के लिए मेरे साथ एक छोटी यात्रा कर रहा है, जगन्नाथपुरी का मंदिर, अद्भुत सर्जन। तुम परमात्मा को एक तरफ रखो, कृष्ण को भी एक तरफ रखो, लेकिन तुम सर्जन खाली। आज हमारे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स है, चित्रलेखा और जगन्नाथ दोनों अद्भुत कलाकार, अद्भुत दिव्य कलाकार। जैसा मैं चाहता था कि मुझे ऐसे चित्र काम में कलाकार चाहिए, क्रिएटिविटी में मुझे ऐसे कलाकार चाहिए जो नशे के ऊपर हो, मुंह में तंबाकू चबाता हुआ कलाकार नहीं। मुझे उससे भी प्रेम है, कोई मेरी नफरत नहीं, लेकिन जिस कलाकार की आंतरिक स्थिति ऊपर है, पैसा कमाना,
केवल जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं वो पार कर गया। मैं वो चाहता था। और वो कोहिनूर हीरे कोहिनूर से मनुष्य अनेक गुना ऊपर, मनुष्य से आदमी अनेक गुना ऊपर, आदमी से इंसान अनेक गुना ऊपर, इंसान से कलाकार अनेक गुना ऊपर दिव्यता जिसने प्राप्त की, समझ प्राप्त की। मैं उन दोनों को अनेक बार लोभ में लाने के लिए कोशिश करता हूं कि हम इस तरह का पेंटिंग बनाए तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या होती है। दोनों मेरे हाथ में नहीं आए अभी तक। दोनों मुझे कहते हैं हम आपके साथ आपके दृष्टिकोण से काम करना चाहते हैं। तुम समझ सकते हो मेरे भीतर क्या होता होगा। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। और चिंता मत करना, हजारों साल मेरी उम्र, सबको बांटता फिरूंगा जिससे जितनी चाहिए। और ऐसे जो है लोग, आप जैसे लोग, उसको मैं उम्र नहीं दूंगा तो किसे दूंगा। आप जैसे लोग, मैं किस लिए मेहनत कर रहा हूं कि जुकाम चकली को होना ही नहीं चाहिए। तंतु को, हृदय तंतु का फेफड़ा मैं मुक्त करना चाहता हूं कफ से। खंजरी तो डिकरो है, तो कोई चाहेगा कि अपना डिकरे का फेफड़ा, दोनों पैर में झांझर खनकते, थोड़े गले में झांझर खनकता है कफ का। उड़ीसी नृत्य चंद्र शक्ति के साथ जुड़ा हुआ प्रागट्य, अद्भुत नृत्य कला। जगन्नाथपुरी का मंदिर, अद्भुत सर्जन। तुम खाली जो मंदिर का प्रागट्य है, जो मंदिर का सर्जन है, कोणार्क मंदिर उड़ीसा में, पूरा का पूरा मंदिर तुम हर एंगल से देखना, हर एंगल से। और जो कलाकार की दृष्टि होती है, सबके भीतर कलाकार है। मैं खोलना चाहता हूं, सबके भीतर कला का रस है। जब तुम्हारे भीतर ये निशानी है, ऊर्ध्वगामी शक्ति की निशानी है, तुम्हारे भीतर से शक्ति नाभि से ऊपर उठती है। भारत में कहा गया, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृछाणहीन। जिसके जीवन में साहित्य नहीं, साहित्य के लिए रस नहीं, संगीत के लिए रस नहीं, कला के लिए रस नहीं, तो अभी वो पशु योनि में जी रहा है। पशु और हमारे में क्या फर्क है? चलो, प्रजनन तो पशु भी करता है, काम वासना तो पशु को भी घेरती है, भूख तो पशु को भी लगती है। भूख, मैं मेरा ही एक अनुभव कहूं, आपसे बांटना चाहता हूं। एक बार मैं करेला सुधार रहा था, करेला, हिंदी गड़बड़ है, करेला सुधारना चाहता जा रहा था मैं, करेला। उसमें गाडर थी, हिंदी में गाडर को क्या कहते हैं? जो होता है कीड़ा थे। मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि कैसा मैं भी यही करेला खाने के लिए उत्सुक हूं और एक कीड़ा भी यही खाने के लिए उत्सुक है। तुम देखो, समझना इस बात को कि कीड़े को भी जरूरत है भोजन की, हमें भी जरूरत है। कहां फर्क हो जाता है? कीड़ा को नृत्य में कोई रस नहीं होता। जरूर उच्च कोटि के जो प्राणी है वो अभिभूत होते हैं, अभिभूत, उसे पता नहीं चलता। लेकिन जो मनुष्य के भीतर जो घट रहा है वो प्राणी के भीतर नहीं घट रहा है। उड़ीसी नृत्य, जो भी शास्त्रीय नृत्य है भारत के या जहां पर भी, जैसे कि गुरजेफ का जो प्रागट्य है, रशियन बेले, जिसमें गुरजेफ का बहुत गहरा काम है, या ताइची नृत्य है जापान के, जो चीन, जापान, ताइवान इसके नृत्य है, जिसका उद्भव है केरला का मोहिनी अट्टम। आप मानो या न मानो, लेकिन इसका संबंध है लास्य नृत्यों से। भारत का लास्य नृत्य लेकर
केरला से सन्यासी, शिव के सन्यासी ऊपर गए, कोई चीन में गया, कोई ताइवान में, और सब ने ये लास्य नृत्य को स्वरूप दिया ऊपर। धीरे धीरे वो एक अनोखा रूप ही लेता गया। जो मैं आपको ले जाऊंगा जगन्नाथपुरी का दर्शन करने के लिए, अब गंदगी मत देखना, धर्म स्थानों की गंदगी मत देखना। खाली गंदगी, खाली रोड नहीं है, धर्म स्थान है वो, खाली रोड नहीं, समझ नहीं, हमारी समझ नहीं। दुख होता जरूर है, लेकिन ये कोई मार्ग नहीं, हमें काम करना है। इसलिए तो मैं देखो आप सबको तैयार करके स्वच्छता, व्यवस्था, सौंदर्य का ज्ञान प्रदान करके जो अद्भुत कृति प्रकट की महाचेतनाओं ने इस धरती पर, इस धरती का मैं मूल्य बताता जाऊंगा कि ओडिशा क्या है, कोणार्क मंदिर क्या है। जब जगन्नाथ को मैं मेरे साथ ले गया, चित्रलेखा को मेरे साथ ले गया, अभी तो मंदिर का अंदर भी प्रवेश नहीं किया, खाली शिखर ही देखते ही वो अद्भुत अनुभव कर रहा है कि क्या मंदिर। तुम देखो कि आज ये मंदिर ऐसा है, टूटा फूटा, मूर्तियां टूट गई, मनुष्य की अज्ञानता कि इतनी सुंदर कृति एक मनुष्य से प्रकट होती है, उसको संभाले अगर हम, संभाली होती तो आज हमारे जैसे जो लोग हैं वो कितना काम कर सकते ऐसी कृति पर। कितनी सुंदर कृति। आप खाली पेज में एक चित्र बना के देखना, पेंसिल उठा के, खाली पेंसिल उठा के कोणार्क मंदिर या जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसकी कोई भी एक कृति आप खाली पेज में ड्रॉ करके देखना। पत्थर में ऐसी कृति प्रकट करना, जब तुम करोगे तब पता चलेगा कि पत्थर में ऐसी और ऐसी एक नहीं, एक कोना ऐसा नहीं। कोणार्क मंदिर का आप देखना, कोणार्क मंदिर का एक कोना ऐसा नहीं जिसमें कला न प्रकट हो। शिल्प कला, नृत्य के साथ जुड़ी हुई कला, नृत्य को संपूर्ण कला माना गया, इसलिए कि इसमें सारे साहित्य, संगीत, नाद का संपूर्ण समन्वय, चाहे चित्रकला हो, चाहे शिल्प कला हो, सब कलाओं का समन्वय होते होते नृत्य कला प्रकट होती है। शास्त्रीय नृत्य कला, एक दिन में शास्त्रीय नृत्य कला प्रकट नहीं होती। जैसे कि मनुष्य की चेतना अभी चित्रकाम पर काम कर रही है, चित्रकाम पर, तब अभी चित्रकाम ही चल रहा है। चित्रकाम धीरे धीरे बदलता है शिल्प काम में, शिल्प चलता है, धीरे धीरे शिल्प में से नृत्य कला शिखर धारण कर लेती है। और ये बाहर की नृत्य कला है ही नहीं, स्टेज परफॉर्मेंस जरूरी है कि ताकि मनुष्य परिचित हो इससे, लेकिन यहां पर ये नृत्य कला समाप्त नहीं होती, ये कला समाप्त होती नहीं। ये जो कला है वो भीतर से परमात्मा के साथ एक होने की कला है। इसके ऐसे स्वरूप है, मैं तुम्हें कहूं, जैसे कि उड़ीसी नृत्य है, मैं प्रकट कर ही रहा हूं अभी आपके सामने उसका अंतर्गत रूप। रोज शाम को 3 दिन में एक ही रचना लेता हूं, जैसे अभी मैं ले रहा हूं, उसमें प्रथम जो है आप देखोगे तो मैं इसे, कभी ये मंदिर की कला थी, आज स्टेज पर चली गई। ये संस्कृति के चढ़ाव उतार है, इसके लिए रोना नहीं है, रास्ता खोजना है, मैंने खोज लिया। मैं फिर से उड़ीसी को ले जा रहा हूं नृत्य मंदिर में। अभी तक जो प्रयोग हुए
शास्त्रीय नृत्य के भारत में आध्यात्मिक रूप में, उसको मैं अंतिम शिखर देना चाहता हूं कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। आप सब मेरे साथ हो। कभी मैं अकेला था, देखो आज आप सब मेरे साथ हो। चका बापा ने कितना काम किया। चका बापा ने जितनी मैं प्रशंसा उसकी करूं, जितनी प्रशंसा वो कम रहेगी। कभी वो मेरा विद्यार्थी था, साइंस और मैथ्स मेरे पास पढ़ने आता था, और तब जो मैं काम इंटरनल कर रहा था आंतरिक रूप में, उसने पकड़ लिया, उसकी चेतना ने पकड़ ली पूरी। जो भी आज आप मैं नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया को प्रकट कर रहा हूं आपके समक्ष, जितनी भी रचनाएं, सारी की सारी रचनाएं चका बापा ने खोजी, सारी की सारी रचनाएं। मैंने खाली दृष्टिकोण दिया। मुझे तो इंटरनेट चलाना आता नहीं। एक बार चलाने गया तो मैं बाद में कहूंगा, अभी मैंने छोड़ दिया कि ये मेरा काम ही नहीं। ये तो है ही, चका बापा करेगा क्या? अगर मैं ये करूंगा तो वो थोड़ा नृत्य सुदर्शनम करेगा। ये जो नृत्य है इसका आध्यात्मिक स्वरूप इस तरह से है, जैसे कि आप देखोगे बांसुरी जो है, मैं एक विषय ही लूंगा क्योंकि इतना गहरा विषय इसके साथ जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन जो बांसुरी है वो मेरी दृष्टि से मंगल वाद्य है, आह्वान का, जिससे आह्वान किया जा सकता है। जो विधायत्मक शक्ति है, परम शक्ति है, उसके साथ एक होने का जो आह्वान है या आमंत्रित करते हैं हम। शरीर के रूप में तो हम आमंत्रित करते हैं हृदय से, प्रचार नहीं, क्योंकि लोगों को इकट्ठा करने से बोझ बढ़ जाएगा और सबको वो पसंद भी नहीं आएगा। लेकिन जो खींचेगा, मैं तुम्हें पूरा विज्ञान बताऊंगा। एक गांव में मैं 21 दिन ठहरता हूं, कोई भी उस गांव की जो प्रज्ञावान है वो मुझसे बच नहीं सकता। या तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा या वो मेरे पास आ जाएगा। ये इसका विज्ञान है। हमारा जो काम है वो हमें पूरी ताकत के साथ, उत्साह के साथ, अविरत करते ही जाना है। ये मजबूरी नहीं। मैं नृत्य सुदर्शनम न करूं तो मेरी क्या मेरे ऊपर क्या फोर्स है? मैं दिव्यवाणी प्रकट न करूं तो क्या फोर्स है मेरे ऊपर? लेकिन ये हो ही नहीं सकता। इतने तुम भरपूर हो जाते हो कि तुम रह ही नहीं सकते, तुम बांधे भी नहीं रह सकते। तुम्हें लगता है ना मैं बांट ही दूं, इसको मैं करूंगा क्या? क्योंकि इतना नया मिल रहा है मुझे कि पुराना मैं रख कर करूं भी क्या? हर क्षण तो पहला जो चरण में लेता हूं वो है मंगल प्रागट्य। बांसुरी से आह्वान, आमंत्रित करते हैं चेतनाओं को हर दिशा में। कुल 10 दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य 8। ऊर्ध्वगामी दिशा आकाश की ओर, अधोगामी दिशा पृथ्वी की ओर। मुख्य दिशाएं 200 दिशाओं में बांसुरी का आह्वान जाता है कि हम जो मंगल कार्य करने जा रहे हैं आप भी पधारें। और वो पधारते ही है। तुम आमंत्रण दो या न दो, जो परम चेतनाएं होती है, जहां पर भी तुम, जिसका हेतु सर्व जीवों का कल्याण है, वो हेतु में सर्व विधायत्मक चेतनाएं, चाहे उसने शरीर धारण किया हो चाहे न किया हो, वो आकर्षित होती ही है। ये इस तरह से होता है जैसे कि आज एक व्यक्ति इंडोनेशिया में रहता है, हमारे और उसके बीच अनेक गुना अंतर है, कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं। ये सब्जेक्ट रिलेटेड विद स्कूल ऑफ स्पिरिचुअल साइंस और डिवाइन टेक्निक, लेकिन वो खींचता है भीतर से, उसका जी खींचता है।
कहीं और कुछ हो रहा है तो हमारा जी भी उसकी ओर खींचता है, पता नहीं चलता लेकिन खींचता है, क्योंकि जो विधायत्मक चेतनाएं हैं वो प्रसन्न होती है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद रूप होने के लिए जाए, उससे वो खुश होता है। अपने आप भावात्मक शरीर का विज्ञान है ये, मैं बताऊंगा पूरा धर्म में किस तरह से काम करना है। तो जो पहला प्रागट्य मैं लूंगा वो लूंगा बांसुरी पर आह्वान, क्योंकि बहुत बांसुरी पर ये ऐसी जगह है, पूरा उड़ीसा ऐसी जगह, वैसे तो पूरा भारत बांसुरी से सब प्रभावित हो जाएंगे तुरंत। मैंने देखा है, अनेक प्रकार के प्रयोग करके देखा है, बांसुरी से तुरंत हर जीव, हर मनुष्य बहुत खींचेंगे। यहां भी मैंने देखा कुछ ही दिनों में जगन्नाथ बांसुरी में कितनी धुन सुंदर बजा ले रहा है। अरिक्षय है, शांतनु है, नाम भी देखो उड़ीसा के शांतनु। ऐसे लगता है चलो शांतनु के जाप ही करते जाए, अरिक्षय के जाप ही करते जाए। शैलेंदु, पीतांबर, एक एक नाम, सुदर्शनम, कितने सुंदर नाम। संयुक्ता, तुम नाम तो देखो, जो नृत्यांगनाएं उड़ीसी नृत्य के साथ जुड़ी है, संयुक्ता सरनेम पाणिग्रह। तुम नाम देखो, खाली नाम का प्रोनाउंसिएशन, संयुक्ता पाणिग्रह। सुजाता मोहपात्रा, सरनेम देखो। केलुचरण गुरु, दिव्य गुरु, जिसने उड़ीसी में अपना पूरा जीवन लगा दिया पति पत्नी ने। केलुचरण तो न रहे, लेकिन हमारा सबका ये सौभाग्य, जिसे मैं ले गया था भुवनेश्वर, उसके पत्नी अभी मौजूद है, कि दोनों ने साथ मिलकर एक बार स्टेज प्रोग्राम किया था, उसकी फोटोग्राफ भी दिखाई, और वो अभी है, पथारी बस है, जीवन का अंतिम समय चल रहा है, लेकिन हम सब उसको मिल सके। तुम नाम देखो, ये साहित्य संबंधित बात है, साहित्य की ऊंचाई। संयुक्ता पाणिग्रह, तुम नाम देखो। सुजाता मोहपात्रा, केलुचरण मोहपात्रा, मोहपात्रा सर नहीं। तो साहित्य के क्या ऊंचाई होगी, तब एक मां या बाप अपनी बेटी का नाम इस तरह से रखता है, या क्या गुरुओं का दृष्टिकोण होगा, या क्या उसकी ऊंचाई होगी कि वो सरनेम दे रहा है तो पाणिग्रह। गुजराती में मुझे एक बहुत अच्छी बात लगती है, अटक। सरनेम को अटक कहते हैं, ये नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। सरनेम से भी ज्यादा अटक का अर्थ है यहां अटका हुआ है, अभी उसे आगे बढ़ना है, लेकिन ये ऊंचाई का अटकाव है। कितना सुमधुर नाम देना किसी को। मैं फिर से ये उठा रहा हूं, ये काम आपने देखा होगा, मैंने ऋषियों के नाम दिए, किसी को पातंजलि, जो पहला है वो है आह्वान। अभी जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, मैं बांसुरी पर आह्वान करता हूं, मैं आग्रह करता हूं महामृत्यु को मेरे साथ होना चाहिए। नृत्य के कॉस्ट्यूम में, कॉस्ट्यूम शब्द अच्छा नहीं, नृत्य की वेशभूषा ये भी अच्छा नहीं, ये भी अच्छा नहीं, ठीक है, आज नहीं मिल रहा है, कल मिल जाएगा, लेकिन नृत्य के ड्रेस में वो मेरे पास खड़ा है, गरिमा कैसी लगेगी। वो बांसुरी बजा रहा है मेरे साथ, खाली आप दर्शन करना। नृत्य का हमने दोनों ने कॉस्ट्यूम पहने हैं उड़ीसी नृत्य के, और हम बांसुरी बजाने जा रहे हैं। ये आह्वान है, मंगल आह्वान, जो चारों दिशों में फैलाया जाता है। उसके बाद जो रचना लेते हैं मंगलाचरण। मैंने इस तरह का मंगलाचरण जो अभी आप देख रहे हो और सुन रहे हो, ये केलुचरण मोहपात्रा ने कंपोज किया हुआ मंगलाचरण है। लेकिन मैं ऐसा कहूंगा, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब कोई कलाकार होता है
मैं जब खजुराहो गया, वहां मुझे कुछ छुआ। क्या छुआ बताऊंगा। जब मैं वापस आया, चित्रलेखा और जगन्नाथ दोनों मेरे संपर्क में आए। मैंने उन लोगों को काम दिया, दोनों को अपना अपना काम दिया। जगन्नाथ को मैंने दिया, मुझे ऐसी मूर्ति चाहिए विष्णु और लक्ष्मी की जो खजुराहो मंदिर में है। शिव पार्वती की मूर्ति मुझे इस तरह से चाहिए जिस तरह से जगन्नाथ के मंदिर में है। उससे काम शुरू किया और आप सब इसके साक्षी हो कि किस तरह से उसने अद्भुत कृति, दोनों ने अपनी अपनी दिशाओं में, दोनों को मैंने काम सौंपा था, दोनों ने अपनी अपनी दिशाओं में काम करना शुरू किया। और अभी जो बात चल रही है वो कोणार्क मंदिर, जो नृत्य संबंधित शिल्प है, उसके संबंध में मैं बात करना चाहता हूं। इसलिए मैं जगन्नाथ को सौंपा हुआ काम के बारे में कह रहा हूं। मैंने उसे कहा तुम ड्रॉ करना शुरू करो। जब उसे भी पता है, जब उसने ड्रॉ करना शुरू किया, वो बहुत परफेक्शन वाले व्यक्ति है। उसने पूरा जो ग्राफ होता है वो बनाया और ग्राफ के माध्यम से उसने पूरा प्रकट किया जो गांधीनगर में उसने बनाया खजुराहो का विष्णु और लक्ष्मी का चित्र। लेकिन काम करते करते जो मेरी अंदर से अपेक्षा थी कि इसे भी हटा दो, ग्राफ की कोई जरूरत नहीं, तेरे हाथ से अपने आप बहेगा, कोणार्क, खजुराहो, जगन्नाथपुरी के शिल्प अपने आप बहेगा। मैं अनुभव कर रहा था। धीरे धीरे वो भी मुझे आकर कहता है कि कुछ अद्भुत घट रहा है मेरे साथ। मैंने कहा तू चालू रख, बंद नहीं करना है। और जो कुछ भी आज तक मैं उससे करवाना चाहता था उसने मुझे करके दिखाया। अभी भी कर ही रहे हैं, कर ही। लेकिन उस समय जो उसने प्रकट किया, चित्र जितने भी प्रकट किए अभी भी, लेकिन उस समय में मैंने जब उन दोनों को यात्रा करवाई, जो छोटी सी 7 दिन की यात्रा थी, ये स्पेशल 3 व्यक्तियों के लिए थी। चित्रलेखा, जगन्नाथ, जिसका जगन्नाथ मेरा दिया हुआ नाम है क्योंकि मैं इस नाम को जीवंत रखना चाहता हूं मनुष्य के संग में। उसका नाम भी बहुत सुंदर है, अक्षय, लेकिन मैंने जगन्नाथ नाम दिया। और स्मितु, क्योंकि स्मितु जाने वाली थी। ऐसा नहीं कि हेमंत को मैं ले जाना नहीं चाहता था, चका बाबा भी उतने ही महत्वपूर्ण थे, तंतु और महामृत्यु भी उतने ही महत्वपूर्ण थे उस यात्रा में। लेकिन ये तीनों मेरे लक्ष्य थे और ये दोनों कलाकार। क्योंकि ऐसा होता है, इस क्षेत्र में आप जाते हो, हम मंदिर के रहस्यों से बिल्कुल अनजान है संपूर्ण। जो प्रयोग भारत के मंदिरों में हुआ है उससे मनुष्य के पास इतनी जानकारी नहीं। लेकिन मैं धीरे धीरे खोलता जाऊंगा कि क्या मंदिर है, जगन्नाथपुरी का मंदिर क्या है या कोणार्क का मंदिर क्या है। क्योंकि जब वो चित्र काम कर रहा है, समझ लो कि मैं खजुराहो की विष्णु लक्ष्मी का, आप देखते होंगे तो नृत्य में भी हम रखते हैं विष्णु और लक्ष्मी का चित्र, जो जगन्नाथ ने बनाया हुआ चित्र है। जैसा ही आप विष्णु लक्ष्मी खजुराहो के ड्रॉ करना शुरू करते हो, आपको पता नहीं चलता। ये प्रेरणा खजुराहो मंदिर से आती है। खजुराहो मंदिर के साथ जुड़ी हुई चेतनाएं आपके हाथ से प्रकट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब वो तो रही नहीं शरीर में, लेकिन वो उसके साथ जुड़ी हुई है। ये मंदिर ऐसे ही नहीं टिकते। ये जो सारे धर्म स्थान टिके हुए हैं, अभी भी ये कृतियां टिकी हुई है। उसको आप ऐसा मत मानना कि हमारे बाहर के लोगों के प्रोटेक्शन से टिकती है, लेकिन ये ऐसी आत्माएं होती है जो इसके साथ जुड़ी हुई होती है, वो इसे टिकाए रखती है। अपने आप ये प्रेरणा की जो शक्ति होती है वो आर्टिस्ट को पकड़ लेती है। और जो मैं नाम दे रहा हूं कि दिव्य कलाकार, उसका अर्थ है जिसे नाम में रस न रहा।
आप इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां देखोगे इस मंदिर में, कहीं कोई नाम नहीं होगा। आप देखना कि ये इस कलाकार ने मूर्ति की, ये इसने की, कोई नाम नहीं। वही तो उसकी सुंदरता है, वही तो उसकी ऊंचाई है, वो पकड़ लेती है ऐसे कलाकारों को। तो ये मेरे ध्यान में था कि यहां से ये चेतनाएं कांटेक्ट कर रही है। अभी भी खजुराहो ले जाऊंगा, सबको ले जाना। कोई मेरा प्रिय, कोई अप्रिय संभव ही नहीं। मैं तो सबको सब कुछ बांटना चाहता हूं, लेकिन सबकी अपनी अपनी शक्ति है, अपना रस है, अपना निजी प्रागट्य है, इसके अनुसार। तो मैं जहां जहां से कांटेक्ट हो रहे थे मंदिर के, जिसमें जगन्नाथपुरी भी था, जिसमें आप मैं दिखाऊंगा कि जो खजुराहो है, मैंने इन लोगों को दिखाया कि खजुराहो के मंदिर में सीमित नहीं है। खजुराहो का मंदिर जब मैं विषय लूंगा तब इसके बारे में मैं पूरा डिटेल से बताऊंगा। लेकिन अभी जो मैं प्रकट करने जा रहा हूं, उड़ीसी नृत्य संबंधित कुछ बात है। तो कोणार्क मंदिर है, उसमें भी पूरी लिंक है खजुराहो मंदिर के साथ संबंधित। दोनों मंदिर एक है, अंदर से चेतनाएं एक है, दोनों के बीच कनेक्शन है। सारे के सारे जो मंदिर है भारत के, वो इंटरकनेक्टेड है। उसके बीच एक शक्ति का जुड़ाव है। कोई भी मंदिर ऐसे वैसे नहीं, कोई भी स्थान ऐसे वैसे नहीं कि जगन्नाथपुरी आप देखोगे तो पूर्व की दिशा में आता है और उसके सामने बराबर आता है पश्चिम का द्वारका। तो जो भी मंदिर जहां भी प्रकट है उसका बहुत अद्भुत रहस्य है। तो मैं ये दोनों कलाकारों को वहां ले जाना चाहता था। ऐसा होता है, खाली ये लोग मेरे साथ मंदिर का प्रदक्षिणा करते हैं, जो उसका विज्ञान है मैं सबको ले जाऊंगा, सबको समझाऊंगा। इसके साथ साथ वो दिव्य चेतनाएं उसके साथ प्रकट होना शुरू हो जाती है अपने आप आगे का काम उन लोगों का देखते जाओ, किस तरह से प्रकट होता जाता है, करते जाते हैं। जो मंगलाचरण है अभी मैं ले रहा हूं नृत्य में, उड़ीसी नृत्य में, वो केवल एक व्यक्ति का प्रागट्य नहीं, उसमें अनेक चेतना है। जैसे कि जगन्नाथ खुद कह सकता है कि ना, ये केवल मेरे हाथ के बस की बात नहीं। अभी भी वो जैसे काम करेगा आगे मेरे दृष्टिकोण से, वो स्वयं कहेगा। और वो कहता है कि ना, ये मैंने किया तो मैं कोई फोर्स नहीं, मेरा अच्छी बात है आप कर रहे हो। लेकिन ये सारी प्रेरणाएं, कोई अकेला कुछ भी नहीं करता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये दिव्यवाणी केवल मेरी है, हो ही नहीं सकता। सारी विधायक चेतनाएं, पवित्र चेतनाएं उत्सुक हो जाती है दिव्यवाणी से अपने विषय को प्रकट करने के लिए। ना मैं कोई किताब उठाता हूं, देखना, ना कोई शास्त्र उठाता हूं, ना मैं कोई तैयारी करता हूं। जबकि आपके समक्ष आता हूं, ये प्रयोग में समझाऊंगा पूरा, उसका विषय लूंगा। लेकिन अभी उड़ीसी नृत्य का आध्यात्मिक स्वरूप जो अभी मैं ले रहा हूं, वो मंगलाचरण इस तरह का विज्ञान है नृत्य का, जिसमें नृत्य की गति, इस प्रक्रिया को कहा जाता है नृत्य सुदर्शनम। केवल देखो, और जो संगीत आपके कानों पर पड़ता है वो सुनो और दर्शन करो, केवल दर्शन और सुनो। ये आपको पूरा रूपांतरित करता जाएगा, रूपांतरित। ये इस तरह की अभिव्यक्ति होती है नृत्य की, कि नृत्य से प्रेरणा आती है आपके भीतर। क्योंकि नृत्य प्रतिपल, जो आध्यात्मिक नृत्य है, वो तैयार नहीं किया जाता। मैं आगे इसका रहस्य बताता हूं कि ये नृत्य ऐसा नहीं होता कि मैं मेरे रूम में, क्लासरूम में मैं इसे तैयार कर रहा हूं फिर आपके समक्ष प्रकट कर रहा हूं। जैसे कि दिव्यवाणी का अर्थ है स्पॉन्टेनियस, जो प्रकट होता है स्पॉन्टेनियस होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। नृत्य होता है, प्रकट होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। तो मैं जो आध्यात्मिक नृत्य का स्वरूप है उड़ीसी का, क्योंकि ये स्टेज प्रोग्राम नहीं, उड़ीसी नृत्य कोई स्टेज प्रोग्राम नहीं, ये आध्यात्मिक नृत्य शास्त्र है जो प्रतिपल प्रकट होता है।
तो मंगलाचरण इस तरह का नृत्य है कि खाली उसका दर्शन और उसका संगीत जो आपके कानों पर पड़ता है, आपका पूरा जीवन बदल देता है। आपका पूरा जीवन, आप कुछ अद्भुत शक्ति के संपर्क में आते हो जो आपको ऊर्ध्वगामी दिशा की ओर खींचती जाती है। ये इसका विज्ञान है। कल आपने देखा होगा तो मैंने एक अभिनय प्रकट किया, इसका विज्ञान भी मैं आगे बताता हूं। लेकिन अभी जो मैं उड़ीसी नृत्य का स्वरूप प्रकट कर रहा हूं वो किस तरह से है। तीसरी रचना मैंने ली तो वो थी पल्लवी, जो अभी मैंने गाई। ये पल्लवी के स्वरूप है। उस समय में तुम देखो, शब्द को हटा दिया, मीनिंगलेस। पल्लवी का अर्थ है मीनिंगलेस, कोई अर्थ नहीं। तारी ताज रूपा तारी जंग, फिर भी आपके शरीर में नृत्य प्रकट कर देगा। ताज तारी ता तारी जंग, इसका कोई मतलब नहीं। उसका क्या अर्थ है आगे की दिव्य वाणी में। आज का ये सुंदर मंगल प्रभात, आज का ये स्वर्णिम दिन परमात्मा की महामूल्य भेंट, बिना कहे बिना मांगे बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, उसको सुधारने का, संवारने का एक स्वर्णिम अवसर फिर से हमारे हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। याद रखना, आज का ये दिन जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये दिन हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल भावना, ऐसी प्रातःकाल की हमारी सबकी मंगल प्रार्थना। आप जिस स्थिति में हो वहां से दोनों हाथ आगे ले जाइए, शरीर आगे झुकाकर नमस्कार ले लें और उसके बाद साष्टांग दंडवत।